ये महागठबंधन की ओर से बिहार से जो प्रयास किया गया और खास तौर से गरीबों में तो ज़्यादा गुस्सा है। नहीं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। कार्यालय में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, कुछ दिन बाद राजस्थान में इलेक्शन होने वाले हैं और वहां पर नरेंद्र मोदी गो बैक के नारे लग रहे हैं, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और ख़ास तौर से जो जुमलाबाजी करते रहे हैं उसका कहीं ना कहीं लोगों में असर दिख रहा है, क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि ये सरकार जनहित जन सरकार के हित में काम करने वाली सरकार नहीं है। ये सरकार गरीबों के हित में काम करने वाली नहीं है। ये सरकार महंगाई बढ़ाने वाली है। ये सरकार युवाओं को रोज़गार नहीं देने वाली है। ये सरकार महिलाओं पर अत्याचार करने वाली है। इसीलिए सरकार के ख़िलाफ़ लोगों में गुस्सा है और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके इधर हाल के दिनों में जो कार्य करना शुरू किया और जिस तरह से नफ़रत की भाषा एक माननीय प्रधानमंत्री के मुंह से निकलने लगा है, ये कहीं ना कहीं भारत की संवैधानिक व्यवस्था, भारत के संविधान को चोट पहुंचाने वाला है। और इस तरह के कृत्य को देश की आम आवाम पहले भी नहीं पसंद की है, आज भी नहीं पसंद कर रही है, आगे भी नहीं पसंद करेगी, चूँकि देश की जनता जानती है कि ये देश की पहचान है गंगा जमुनी संस्कृति। इस देश की पहचान है अनेकता में एकता की मिसाल। और इस देश को अगर किसी ने मजबूती प्रदान किया है तो सबों की एकता। और जिस तरह से एकता को छिन्न भिन्न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा लगातार कोशिश चल रही है, उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा है और ख़ास तौर से गरीबों में तो ज़्यादा गुस्सा है, क्योंकि गरीबों को पता चल चुका है कि ये सरकार अमीरों के हित में काम करने वाली है। हमारे दो की नीतियों पर चलने वाली है, दो बेचने वाले और दो खरीदने वाले। और जिस तरह से गरीब और गरीब होते जा रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। जहां 2014 से पहले 46 करोड़ बीपीएल के लोग थे, आज 84 करोड़ से ऊपर हो गए। प्रधानमंत्री जी हमेशा सार्वजनिक सभा में कहते हैं हम तो फ़कीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने कभी झोला नहीं उठाया। हाँ, देश के आम लोगों को, देश के गरीब आवाम को, देश की जो शोषित वंचित पीड़ित जनता है उसको इन्होंने अपने ब्रांड, अपने चेहरे का झोला थमा दिया है और 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा कर दिया है। कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है, लोगों की जो पहचान है, उसको समाप्त कर दिए। ये बड़ी विडंबना है, इस पर सबको विचार करना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है सर, 2024 में विपक्ष एकजुट होकर के मुकाबला कर सकती है बीजेपी का? देखिए, विपक्ष की एकजुटता का तो नींव उसी दिन पड़ गया जब 9 अगस्त 2022 को हमने बिहार से नफ़रत के ख़िलाफ़ मोहब्बत की राजनीति को आयाम दिया। और ये जो राजनीति है ये कर्नाटक होते हुए अब राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुका है और नफ़रत की दुकान पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब लोग मोहब्बत की दुकान की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो देश के प्रति प्रेम रखने वाले लोग हैं, जो देश में सद्भावना रखने वाले लोग हैं, जो देश में आपसी भाईचारा रखने वाले लोग हैं, वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नफ़रत की भाषा बोलने वाले शक्तियों को ना सिर्फ भगाने का काम कर रहे हैं, खदेड़ने का काम कर रहे हैं, बल्कि बताने का काम कर रहे हैं कि भारत में इस तरह की संस्कृति या इस तरह की भाषा नहीं चल सकती। अच्छा, ये बताइए सर, आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने तो बताया कि ना केसीआर और केजरीवाल पर तो कभी जीवन में भरोसा ही नहीं कर सकते, तो कैसे विपक्ष एकजुट होगा? देखिए, कौन क्या कहता है उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि देश के अंदर जो विपक्ष को एकजुट करने के लिए महागठबंधन की ओर से बिहार से जो प्रयास किया गया और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिन संकल्पों के साथ देश के सभी दलों के नेताओं से मिला और मिलने के बाद जो रिस्पांस मिला है, उससे स्पष्ट होता है कि देश के अंदर विपक्षी दलों की एकता और चाहत है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में उन शक्तियों को परास्त करना है जो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, जो देश के संवैधानिक व्यवस्था को कमज़ोर कर रहे हैं, जो देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इसीलिए सभी दल एकताबद्ध होकर के मजबूती के साथ 2024 का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश की जनता की आकांक्षा है, देश की जनता की चाहत है और देश की जनता की चाहत और आकांक्षा के साथ सभी लोग खड़े हो गए हैं, स्पष्ट रूप से दिख रहा है।
और आने वाला समय 2014 वाले 2024 में दिखाई नहीं देंगे। बिना कांग्रेस का तो सर संभव नहीं है ना। देखिए सभी दल साथ होंगे, तो फिर मैं तो कांग्रेस के बोल रहा प्रवक्ता क्यों कह रहे हैं कि केजरीवाल और केसीआर पर भरोसा नहीं कर सकते? देखिए स्पष्ट रूप से पूरे विपक्षी दल एकजुट है, व्यक्ति और व्यक्ति का मामला नहीं है, यहाँ पर मामला है देश का, प्रवक्ता है सर। यहाँ पर देश का मामला है। देश के साथ जो खड़े हैं वो स्पष्ट रूप से देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हैं, देश के अंदर नफरत की राजनीति को समाप्त करने के लिए, और देश में जिस तरह का माहौल और वातावरण का निर्माण हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से सभी दलों को एकजुट करने के प्रति जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाने में सभी दल पूरी मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं, और इसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है, चूँकि देश की जनता की आकांक्षा